The question is a cell of EMF 90 volt is connected across series resistors of 100 ohm each. There are two resistors 100 ohm. Now जिससे आप इसका वोल्टेज मेज़र कर रहे हो, जो वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस गिवन है इसमें 400 ओम. तो ये तो 100 वाले रेजिस्टर्स हो गए दो. यहाँ आपने एक वोल्ट मीटर लगा दिया है एक के अक्रॉस. एक्चुअली लोग स्टूडेंट्स इसकी लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाते हैं. उनको लगता है कि ये कई बार कुछ बच्चों जैसे मेरे डिस्कशन हुए डाउट क्लियरिंग में, तो उनको लगता है कि ये दोनों के क्रॉस कनेक्टेड है या वोल्ट मीटर दोनों के क्रॉस कनेक्टेड है. तो देखो भाई, पहली बात तो यहाँ लिखा हुआ है अ सेल, मतलब एक सेल है और इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस कनेक्टेड है, अक्रॉस सीरीज कॉम्बिनेशन. तो ये बहुत क्लियर है कि एक ही सेल है और कॉम्बिनेशन के क्रॉस कनेक्टेड है. तो बेसिकली अभी ये क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है आपका, और दोनों के क्रॉस वोल्ट मीटर भी लगा के ये नहीं पूछेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो फिर इक्वल 90 का 45 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो भाई अरे इसको क्या हो गया भाई, यहाँ 90 वोल्ट का एक बैटरी कनेक्टेड है. नाउ तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि एक सेल है और कॉम्बिनेशन के क्रॉस कनेक्टेड है, पहली बात तो. दूसरी बात कि ये दोनों के क्रॉस वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देंगे तो बहुत इजी सा आंसर 45 हो जाएगा. तो ऐसा तो ये पूछने के चांसेस है नहीं. इसमें क्लियरली लिखा है रेजिस्टेंस इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल. तो अ वोल्ट मीटर है, मतलब एक वोल्ट मीटर को अलग से कनेक्ट किया गया है एक के अक्रॉस. तो ये क्वेश्चन बहुत क्लियर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. नाउ अभी अल्टीमेटली क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है आपका, यहाँ पे बन रहा है 100 के साथ 400 पैरेलल में, और उसके साथ ये पहले से जो लगा हुआ है 100 सीरीज़ में. तो अगर आप देखोगे तो आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस हुआ क्या, जिसके अक्रॉस आपको वोल्टेज मेज़र करना है या जो वोल्ट मीटर मेज़र कर रहा है, दैट इज़ 100 इन पैरेलल विथ 400. तो अगर आप ये कैलकुलेशन करते हो तो ये वैल्यू आती है आपकी 80. अभी मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको. यहाँ पे 80 ओम, दूसरा वाला 100 ओम है ऑब्वियसली. सो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आएगी वोल्टेज डिवीज़न रूल से, वो आप लगा दो R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू वी. सो ये हो जाएगा आपका 80 अपॉन 80 प्लस 100 इंटू 90. सो 90 और ये 180 है, ये 2 टाइम्स पूरा कैंसिल होगा. सो द आंसर विल बी 80/2 विच इज़ 40 वोल्ट. ना इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर वोल्ट मीटर का आइडियल वोल्ट मीटर का हम लोग रेजिस्टेंस लेके चलते हैं इनफाइनाइट, उस केस में ये आपको वैल्यू देगा 90 को इक्वल डिवाइड करके 45 वोल्ट. अगर ये आइडियल वोल्ट मीटर होता तो 45 वोल्ट आपको रीडिंग देता. बट आपको पता है थोड़ा भी रेजिस्टेंस अगर वोल्ट मीटर में कम हुआ इन्फिनिटी से, मतलब आइडियल की जगह प्रैक्टिकल केस हुआ, सो इट ऑलवेज गिव्स लेस देन द एक्चुअल रीडिंग. चाहे वो वोल्ट मीटर हो चाहे वो अमीटर हो, दे ऑलवेज गिव लेस देन द एक्चुअल रीडिंग. सो 45 से लेस एक ही ऑप्शन है यहाँ पे 40. ऐसा भी देख के आप आंसर इसको कर सकते थे.